अध्याय 3। स्वर्ग की विशेषता। उस दिन की कल्पना करें, भगवान की दुनिया की सुंदरता में, जैसा कि कई लोगों ने वर्णित किया है, एक जीवित प्रकाश का अनुभव करना जो प्यार की तरह लगता है, जो सभी सुंदर चीजों से निकलता है। कल्पना करें कि आपके भीतर से इतनी खुशी का विस्फोट हो रहा है कि स्वाभाविक प्रशंसा को रोका नहीं जा सकता, जैसे एबन अलेक्जेंडर ने स्वर्गदूतों के बीच देखा, जैसे सामा और अन्य लोगों ने यीशु की उपस्थिति में महसूस किया। अगर उन्होंने उसकी प्रशंसा नहीं की तो वे फट पड़ेंगे। कल्पना करें कि आप स्वर्ग की विशेषता के साथ हैं। यीशु अधिक सुंदर, अद्भुत और महिमामय है, और जितना मैं बता सकता हूं उससे कहीं अधिक महिमामय। मैं आपको बताऊं कि उसका चेहरा कैसा दिखता है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह तरल क्रिस्टल का कांच हो जो शुद्ध प्यार, प्रकाश और जीवन से बना हो। उसके चेहरे में इंद्रधनुष के रंग थे, और ऐसे रंग थे जिन्हें मैं वर्णित नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर ये सभी रंग एक साथ प्रकट हुए। वे समुद्र की लहरों की तरह उसके ऊपर से और बाहर आ रहे थे जो किनारे पर आती हैं। मैं रंगों को देख रहा था और मैं रंगों का हिस्सा था। मैं रंगों में था और रंग मुझसे बाहर आ रहे थे। मैं यीशु को देख रहा था और मैं यीशु का एक हिस्सा था। मैं यीशु में था और यीशु मुझसे चमक रहे थे। सभी कुछ जीवन था। मैं बस उसे हमेशा के लिए प्रशंसा करना चाहता था। हम में कुछ ऐसा है जो महानता से जुड़ना चाहता है। एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, शक्तिशाली सीईओ, खूबसूरत सुपरमॉडल, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ। किसी कारण से उनके आसपास होना रोमांचक है। यीशु की स्वर्गीय महिमा की तुलना में बाहरी महिमा और सुंदरता, सभी शक्ति और प्रतिष्ठा, मानवता की सभी दौलत, प्रसिद्धि या महानता सूर्य के मुकाबले एक मोमबत्ती की तरह लगेगी। आप कभी भी यीशु के अलावा किसी और के साथ रहना नहीं चाहेंगे। और भी अद्भुत बात यह है कि वह आपके आसपास रहना चाहता है। चीरती हुई आंखें। अंत के वर्षों के इतने सारे किस्से हैं जो यीशु की आंखों में देखने वाले लोगों के बारे में हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि उसकी आंखों में कुछ अद्भुत है। चीरती हुई, चुंबकीय, आकर्षक, दयालु और खूबसूरती से मनमोहक, जैसे कुछ भी आप सोच नहीं सकते। कई लोगों ने कहा कि वे उसकी आंखों में अनंत काल के लिए खो सकते हैं। शास्त्र के लेखकों ने समान वर्णन का उपयोग किया। दानिएल ने कहा कि उसका चेहरा बिजली की तरह था। उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह थीं। दानिएल 10 आयत 6। यूहन्ना ने कहा कि उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। प्रकाशित वाक्य पद 14। लेकिन यह आग की तरह नहीं है जैसा हम जानते हैं। कल्पना कीजिए ऐसी आंखें जो इतनी जादुई हों कि आप उन्हें देखना बंद नहीं कर सकते। डीन ने टिप्पणी की कि बदलते रंग आग की तरह लग रहे थे। जब मैंने यीशु की आंखों में देखा तो उनकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं, जिनमें लाल, नारंगी, नीला, हरा, पीला और कई अन्य रंग बदलते थे। मैंने उसकी आंखों में अनुभव किया कि वे गहरी और जीवन से भरी हुई हैं। मैं उसकी आंखों में खो सकता था और कभी बाहर नहीं आना चाहता था। उसकी आंखों में मैंने हर इंसान और भगवान की सृष्टि के लिए प्यार देखा। पहले ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में केवल मेरे लिए ही प्यार था। लेकिन जब मैंने किसी और के बारे में सोचा तो मैंने देखा कि वह उस व्यक्ति के लिए भी प्यार रखता है। ऐसा लगा जैसे वह केवल उसी व्यक्ति से प्यार करता था। तो मैंने किसी और के बारे में सोचा और वही चीज हुई। मैंने देखा कि वह उस दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्यार रखता है। विकी, जो जन्म से ही अंधी थी, उसने यीशु की उपस्थिति का वर्णन किया और कहा कि उसने अपनी एनडीई के दौरान उसकी आंखों में देखने के बारे में बहुत समान बातें कहीं। विकी, उसने मुझे गले लगाया और मैं उसके बहुत करीब की, और मैंने उसकी दाढ़ी और उसके बालों को महसूस किया। वे मेरे बहुत करीब थे। उसने वास्तव में मुझे अपने में समेट लिया। यह एकमात्र शब्द है जो मुझे इसे वर्णित करने के लिए याद आता है। उसने मुझे इतनी गर्मी और प्यार के साथ और अपनी असली शारीरिक उपस्थिति के साथ समेट लिया। साक्षात्कारकर्ता, क्या उसके बाल लंबे थे या छोटे? विकी, बे, यह उसके कंधों के पार था। साक्षात्कारकर्ता, क्या आपने उसकी आंखें देखीं? विकी, वे तेज आंखें थीं, जैसे वे मुझमें हर हिस्से में समा गईं। लेकिन यह किसी बुरी तरह से नहीं था। ऐसा लगा जैसे आप किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, और वह हर जगह देख रहा था, और वह सब कुछ देख सकता था। फिर भी मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी। साक्षात्कारकर्ता, क्या वह किसी तरह के कपड़े पहने हुए था? विकी, हाँ, और उसकी दाढ़ी में बहुत तेज रोशनी थी, जैसे दाढ़ी से ही रोशनी निकल रही हो। उसके पैरों पर कुछ भी नहीं था। उसने इस तरह की एक चादर पहनी हुई थी जो उसके पैरों तक नहीं आई। यह घुटनों के नीचे था, लेकिन टखनों के ऊपर, फिर इसके कमर के हिस्से के चारों ओर एक पट्टा था। साक्षात्कारकर्ता की, यह सवाल संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले से ही चेतावनी देना चाहता हूं कि यह ऐसा लग सकता है। क्या आपके पास यीशु का जो छवि थी वह बाइबल पढ़ने और शायद आपके धार्मिक प्रशिक्षण के अन्य रूपों से जो आप जानते थे के साथ मेल खाती थी? विकी, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मैं इसे सोच नहीं पा रही थी। मुझे पता है कि यह शायद बहुत बेवकूफ़ी लग रहा है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं।
मेरे पास इसका कोई असली चित्र नहीं है। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बिंदु 3, कितने लोग, यहाँ तक अंधे लोग, इस एक ही प्रकाश के आदमी का वर्णन करते हैं। कंधे तक के बाल, दाढ़ी, वह चमकीले सफेद प्रकाश की चादर पहने हुए है जो उसके टखनों तक जाती है, जिसे एक सोने की पट्टी से बांधा गया है। तेज आंखें फिर भी आपको एक चुंबकीय गर्मी और प्यार के साथ खींचती हैं। डॉक्टर की एक बात, लॉन्ग के अंतिम वर्षों में कहा, जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य मुझ पर प्रकट हो गए। मुझे पता है कि सब कुछ कैसे काम करता है क्योंकि मैंने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। क्योंकि जब लोग उसकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे सब कुछ देख और समझ रहे हैं। फिर हम आमने सामने मिलेंगे। अब मैं आंशिक रूप से जानता हूं, फिर मैं पूरी तरह से जानूंगा जैसे कि मुझे पूरी तरह से जाना जाता है। 1 कुरिन्थियों 13:12। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि भगवान क्या जानता है। वह अकेला ही अविनाशी है। फिर भी हम सभी रहस्यों को जान सकते हैं जो हमें वर्तमान में उलझा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्रेम की सर्वज्ञानी आंखों में आमने सामने देख रहे हैं। प्रेम का रंग 4 साल का कोल्टन बर्पो पिछली सीट पर था जब वे उस अस्पताल के पास से गुजरे जहां वह उस साल पहले लगभग मर गया था। जब टॉड ने मजाक में पूछा कि क्या वह वापस जाना चाहता है, कोल्टन ने बिना सोचे समझे कहा कि वहां एंजेल्स ने उसे गाकर सुनाया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कौन से गाने गाए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यीशु मुझसे प्यार करते हैं और जोशुआ ने जेरिको की लड़ाई लड़ी गाया। लेकिन जब उन्होंने उनसे हम करेंगे रॉक यू गाने के लिए कहा तो उन्होंने वह गाना नहीं गाया। फिर कोल्टन गंभीर हो गया और कहा, पापा, यीशु ने एंजेल्स को मेरे लिए गाने के लिए कहा क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। उन्होंने मुझे बेहतर महसूस कराया। टॉड और सोनिया हैरान थे जब उन्होंने अपने बेटे को यह कहते सुना कि उसने यीशु को देखा जब वह लगभग मर गया था। टॉड ने पूछा कि कोल्टन ने यीशु से कहाँ मुलाकात की। कोल्टन ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, मैं यीशु की गोद में बैठा था। जब टॉड और सोनिया ने और गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि कोल्टन ने दावा किया कि वह अपने शरीर को छोड़ चुका था और हवा में ऊपर से डॉक्टर को देखते हुए उसने टॉड को भी देखा जो एक दूसरे कमरे में भगवान पर चिल्ला रहा था कि उसने अपने बेटे को मरने दिया, और सोनिया लॉबी में सेल फोन पर बात कर रही थी। जैसे जैसे और अधिक विवरण सामने आए, ऐसे विवरण जो एक 4 साल का बच्चा नहीं जान सकता था, उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि कोल्टन ने वास्तव में कुछ वास्तविक अनुभव किया है। कुछ दिन बाद जब कोल्टन अपने एक्समैन एक्शन फिगर्स के साथ खेल रहा था, टॉड ने उससे पूछा कि यीशु कैसा दिखता है। कोल्टन ने अपने खिलौने नीचे रखे और टॉड की ओर देखा। उसके भूरे बाल हैं और उसके चेहरे पर भी बाल हैं। कोल्टन शायद दाढ़ी का वर्णन कर रहा था, एक ऐसा शब्द जिसे वह अभी तक नहीं जानता था, अपनी आंखों में। ओह पापा, उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। जब उसने यह कहा, कोल्टन ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अद्भुत याद का आनंद ले रहा हो। कोल्टन ने कहा कि यीशु की आंखें नीली थीं। उन्होंने सोचा कि कोल्टन बस यीशु पर नीली आंखें डाल रहा था क्योंकि कोल्टन की आंखें नीली थीं। यीशु यहूदी थे। यहूदियों की आंखें आमतौर पर भूरी होती हैं। हर बार जब टॉड या सोनिया ने यीशु का कोई चित्र देखा, वे कोल्टन से पूछते कि क्या यही यीशु का रूप है। 2 साल से अधिक समय और सैकड़ों चित्रों के दौरान कोल्टन ने हर यीशु की तस्वीर में कुछ न कुछ गलत देखा। कई सालों बाद टॉड ने कलाकार प्रतिभा अकीन क्रामारिक पर एक CNN रिपोर्ट देखी जिसने बताया कि उसने 4 साल की उम्र में स्वर्ग देखा था। उसने स्वर्ग के अद्भुत रंगों और यीशु का वर्णन किया जो बहुत मर्दाना, वास्तव में मजबूत और बड़ा था, और उसकी आंखें बस खूबसूरत हैं। टॉड को यह बात समझ में आई कि दोनों 4 साल के बच्चों ने स्वर्ग के सभी रंगों और यीशु की अद्भुत आंखों का जिक्र किया। जब कोल्टन ने उस रात CNN की वेबसाइट पर अकीन का प्रिंस ऑफ पीस पेंटिंग देखा तो उसने स्क्रीन की ओर घूरते हुए कहा, पापा, सही है। 2 वयस्क NDEs पढ़ने के 5 दिन बाद मुझे यह बात समझ में आई कि आप एक यहूदी आदमी पर नीली आंखें देखने की बात क्यों बनाएंगे। शायद यीशु की आंखें नीली हैं। रीटा बेनेट द्वारा इंटरव्यू की गई एक महिला ने कहा, मैंने इस प्राणी को यीशु मसीह के रूप में पहचाना। मैंने उसकी आंखों में देखा। वे तेज लेकिन प्यार भरी थीं और नीले पानी की तरह साफ थीं। जब उसने तुम्हारी ओर देखा तो उसने तुम्हारे अंदर तक देखा। तुम्हें तुरंत एहसास हुआ कि उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। चेक्स मैरीवुड ने मेरे लिए सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें मुझे चीरती हुई लग रही थीं। वे मुझमें से होकर गुजर गईं। बस शुद्ध प्यार। मैं उसकी उपस्थिति में पिघल गया। यीशु की आंखें गहरी, खूबसूरत प्रेम की झीलें थीं और वे नीली थीं। मैंने तब से सीखा है कि यहूदी जो यहूदा के कबीले से हैं उनकी आंखें नीली होती हैं। 7 जब मैंने यह पढ़ा तो मुझे कोल्टन की अकीन की पेंटिंग के बारे में टिप्पणी याद आई जो हमारे कॉफ़ी टेबल पर सालों से एक किताब में है। मैंने अब तक कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अकीन ने यीशु को नीली आंखों के साथ पेंट किया। यीशु यहूदा के कबीले से थे, लेकिन क्या उनकी आंखें नीली थीं? मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है।
शायद उसकी आंखें एक जलती हुई आग के कई बदलते रंगों से नीली में बदल सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह से। कितना दिलचस्प है कि दो वयस्क जो जाहिर तौर पर दूसरे लोगों के एनडीईज के बारे में नहीं जानते थे, वही अवलोकन करेंगे जो 2-4 साल के बच्चे करते हैं। एक मज़ेदार इंसान लोग न केवल यीशु की अद्भुत महिमा और महसूस होने वाले प्यार का वर्णन करते हैं, बल्कि वे उसे एक मज़ेदार इंसान के रूप में भी बताते हैं। कुछ लोग यह नहीं सोच सकते कि यीशु सबसे खुश, रोमांचक, साहसी और मज़ेदार इंसान हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच में नहीं सोचा कि शास्त्र क्या कहते हैं। तुम्हें ब्रह्मांड में एक बेहतर सबसे अच्छे दोस्त नहीं मिलेगा। यीशु ने धरती पर अपने सबसे करीबी अनुयायियों को चौंका दिया, क्योंकि जितने व्यस्त और महत्वपूर्ण वह थे, उन्होंने छोटे बच्चों के साथ समय बिताने का समय निकाला। यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोकना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। मत्ती 19:14 में लिखा है, एक मासूमियत और खेल भावना है जो ज्यादातर वयस्कों से छिन जाती है, लेकिन यीशु इसे हमें वापस लौटाएंगे और स्वर्ग में हमारे लिए इसका उदाहरण पेश करेंगे। कोल्टन कहता है कि वह यीशु की गोद में बैठा और जब वह वापस आया तो वह अपने पिता को बार बार बताता रहा कि यीशु छोटे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, बार बार यह मानते हुए कि एक पादरी के रूप में टॉड ने लोगों को बच्चों में निवेश करने की याद दिलाई। मेरे डॉक्टर दोस्त के बेटे ने कहा कि जब यीशु उसे अस्पताल में लेने आए तो वह यीशु के साथ खेतों में दौड़ रहा था और खेल रहा था। अगर यीशु ने खेल, रोमांच और मज़ा बनाया तो वह हमारे साथ इसका आनंद क्यों नहीं लेंगे, जैसे हम अपने बच्चों के मज़े का आनंद लेते हैं। रिचर्ड ने बताया कि यीशु, जो भगवान है, वह सर्वव्यापी भी हैं। वह पिता के साथ संवाद कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, वयस्कों के समूहों के साथ बातचीत कर सकते हैं और स्वर्ग में आप और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से एक साथ रह सकते हैं। जितना मैं सिंहासन के करीब गया, सब कुछ उतना ही पारदर्शी होता गया। सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी है, जो भगवान के सबसे करीब की पवित्रता है, जैसा कि अचियन ने देखा। मैंने देखा कि यीशु सिंहासन के पास आए और उस आग में गायब हो गए जो सिंहासन पर बैठे प्राणी को घेरती है। बाद में सिंहासन कक्ष छोड़ने के बाद मैंने दूर से फिर से यीशु को देखा, जो यहाँ वहाँ विभिन्न समूहों के लोगों से बात कर रहे थे। वह हर जगह लगते हैं। बच्चे लगातार उसकी ओर दौड़ते हैं और वह सभी को प्यार करता है। एक चीज जो मुझे हैरान करती है वह यह है कि मैं एक ऐसे प्राणी की कल्पना करता हूं जो सूरज से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जो एक करीबी दोस्त की तरह महसूस होता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा जब वह पृथ्वी पर थे, मैं अब तुम्हें सेवक नहीं कहता, क्योंकि एक सेवक अपने मालिक के काम को नहीं जानता। इसके बजाय मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। यूहन्ना 15:15। और यूहन्ना, सबसे छोटे शिष्य, ने खुद को वह कहा जिसे यीशु ने प्यार किया। और अंतिम भोज के दौरान यूहन्ना आराम से बैठा था, जैसे वह एक बड़े भाई के सीने पर लेटा हो। देखो यूहन्ना 13:22-25। शोधकर्ताओं यीशु और हाराल्डसन ने एक भारतीय क्राइस्ट नर्स की रिपोर्ट की, जिसने बताया कि वह यीशु की उपस्थिति में कितनी दोस्ताना और आरामदायक महसूस कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। वहाँ फूलों से भरा एक खूबसूरत बाग था। मैं वहाँ बैठा था। अचानक मुझे एक चमकती हुई रोशनी महसूस हुई और यीशु मसीह मेरे पास आए। वह बैठा और मुझसे बात की। चारों ओर रोशनी थी। एबेन अलेक्जेंडर को यीशु को पहचानने में कोई समस्या नहीं थी, हालांकि उन्होंने अपनी एनडीई के बाद चर्च में एक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही कहा जो शास्त्र में लिखा है। लोग जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो उनमें से एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे भगवान को निराकार के रूप में कल्पना करते हैं। हाँ, भगवान संख्याओं के पीछे हैं, ब्रह्मांड की पूर्णता के, लेकिन भी इंसान है, बल्कि तुम और मैं से भी ज्यादा इंसान। ओम हमारी मानव स्थिति को हमसे कहीं अधिक गहराई और व्यक्तिगत रूप से समझता है और सहानुभूति रखता है, जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 शास्त्र ये बताता है कि एबेन ने क्या अनुभव किया, क्योंकि भगवान के बच्चे इंसान हैं, मांस और खून से बने, पुत्र भी मांस और खून बन गया। यह उसके लिए हर तरह से हमारे जैसे, अपने भाइयों और बहनों की तरह बनना जरूरी था, ताकि वह भगवान के सामने हमारा दयालु और विश्वसनीय महायाजक बन सके। फिर वह एक ऐसा बलिदान पेश कर सकता था जो लोगों के पापों को दूर कर दे। क्योंकि वह खुद दुख और परीक्षा से गुजरे हैं, वह हमारी मदद कर सकते हैं जब हम परीक्षा में होते हैं। यीशु हमारी कमजोरियों को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे जैसे सभी परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। तो चलो हम अपने कृपालु भगवान के सिंहासन के पास साहस के साथ आएं। वहां हम उसकी दया प्राप्त करेंगे, और जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब हमें मदद के लिए अनुग्रह मिलेगा। इब्रानियों 2:14-17-18, 4:15-16 एनालिटी। सामान्य बातें करो। यीशु तुम्हें और मुझे हमसे ज्यादा समझते हैं, जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। वास्तव में लोगों को यह जानकर झटका लगता है कि वह न केवल हमारी भाषाएं जानते हैं, बल्कि हमारे स्थानीय बोलचाल के शब्दों को भी जानते हैं।
जब समा ने लौटने का फैसला किया तो यीशु ने उसकी मातृभाषा में आम बोलचाल में कहा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। खालिदा ने उसे अरबी में बातचीत करते हुए पाया। उन्होंने मुझे उपदेश नहीं दिया, वह बस मुझसे एक और इंसान की तरह बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ खूबसूरत और मजबूत थी। मुझे यह बताया गया कि वह सच में भगवान का पुत्र है और कि वह क्रूस पर मर गया था। मुझे यह भी पता था कि वह एक पिता हैं और मैं उनकी बेटी और उनकी चुनी हुई हूँ। मेरी जिंदगी का सारा दर्द उसे पहले से ही पता था और वह मुझसे पहले से ही खुश था। मुझे पता था कि यीशु के खून से सब कुछ माफ कर दिया गया है। मैं उससे विनती कर रहा था कि मुझे वहां मत छोड़ो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने उससे कहा, फिर कभी उसके बिना नहीं रहना चाहती। उसने मुझसे अरबी में कहा, मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। 11 विक्की के जीवन की समीक्षा के दौरान यीशु ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक जलन के दौरे में विक्की ने एक अन्य अंधी सहपाठी की एक फैंसी ड्रेस से बटन और सारी लेस फाड़ दी थी। विक्की, ऐसा था, तुम जानती हो, मैं यीशु से यह महसूस कर सकती थी, उनकी समझ और सहानुभूति, कि मैं उस तरह क्यों महसूस कर रही थी और मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम जानती हो, ऐसा था जैसे उसने उस समय मुझसे बात की। वह कहता है, हाँ, बहुत अच्छा नहीं था। साक्षात्कारकर्ता, सच में। विक्की, मेरे मन में जो विचार आया था वह यह था कि हाँ, बहुत अच्छा नहीं था। साक्षात्कारकर्ता, तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो। विक्की, नहीं। ये बिल्कुल वही था जो उसने कहा। 1 ईश्वर के साथ प्रेम की जो निकटता है उसे समझना मुश्किल है। एकमात्र तुलना उपमा द्वारा आती है जो हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ महसूस करते हैं, जो एकता हम अपने जीवन साथी के साथ चाहते हैं, हमारे बच्चों के लिए हमारी कोमल प्रेम और इच्छा, और फिर भी एक ऐसी निकटता है जिसे हम एक दूसरे के साथ खोजते हैं जो हमेशा हमसे दूर रहती है। हम कभी भी किसी और व्यक्ति के साथ उतने करीब, उतने अंतरंग या एकता में नहीं हो सकते जितनी हमारी आत्माएं चाहती हैं। यह इसलिए है क्योंकि जो एकता हम चाहते हैं वह केवल तब मिलेगी जब हम भगवान के साथ एकजुट हों। ईश्वर इसे अपनी शादी के समान मानते हैं, हम सभी के लिए एक साथ। भेड़ के विवाह भोज का समय आ गया है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे पहनने के लिए सबसे अच्छे शुद्ध सफेद लिनन दिए गए हैं, क्योंकि यह उत्तम लिनन भगवान के पवित्र लोगों के अच्छे कर्मों का प्रतीक है। और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, इसे लिखो, धन्य हैं वे जो भेड़ के विवाह भोज के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित वाक्य 19 के पद 7-9 NLT। कई इंडियर्स इस एकता के बारे में बात करते हैं जो वे स्वर्ग में अनुभव करते हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लोग विश्वास नहीं करते वे भी इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि हम उसमें जीते हैं, चलते हैं और अभी हमारे अस्तित्व में हैं। प्रेरितों के काम 17 का पद 28। पुत्र ईश्वर की महिमा की चमक है और उसकी सत्ता का सटीक प्रतिनिधित्व है, जो अपनी शक्तिशाली वाणी से सभी चीजों को बनाए रखता है। इब्रानियों 1 का पद 3। तिर्यक मेरा। पूर्वी विश्व दृष्टि में जिस एकता की बात की जाती है वह संभवतः इस अंतर्निहित सत्य से आती है कि सब कुछ उसी के द्वारा संचालित है और उसी में एकीकृत होने का इरादा है, फिर भी अलग भी रहना है। शायद हवा में हम वास्तविकता को जैसे है वैसे अनुभव करते हैं और यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है। यह केवल ईश्वर के साथ एकता के माध्यम से होता है, जिसके लिए यीशु ने उस रात प्रार्थना की थी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, और जैसा कि उनकी प्रार्थना में संकेत दिया गया है, यह अंतिम एकता अभी भी एक चुनाव की आवश्यकता है। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो कभी भी मुझ पर उनके संदेश के माध्यम से विश्वास करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सभी एक हों, जैसे तुम और मैं एक हैं, जैसे तुम मुझ में हो पिता और मैं तुम में हूं और वे हम में हों, ताकि दुनिया विश्वास करे कि तुमने मुझे भेजा। मैं उनमें हूं और तुम मुझ में हो। क्या वे ऐसी पूर्ण एकता का अनुभव करें कि दुनिया जान सके कि तुमने मुझे भेजा और तुम उन्हें उतना ही प्यार करते हो जितना तुम मुझे प्यार करते हो। पिता, मैं चाहता हूं कि ये लोग जिन्हें तुमने मुझे दिया है मेरे साथ रहें जहां मैं हूं, फिर वे देख सकेंगे सारी महिमा जो तुमने मुझे दी, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया के बनने से पहले ही प्यार किया था। यूहन्ना 17 के पद 20-24 NLT। सुनो, इस एकता का अनुभव करने से जो आनंद इंडियर्स ने वर्णित किया है, मेरे द्वारा अनुभव की गई सबसे दिलचस्प चीजों में से एक यह थी कि मैं वहां एक ही समय में सब चीजों से जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से मैं स्वर्ग में जीवन को जल्दी समझने लगा। यह उस बिजली की तरह है जो किसी भी चीज को चलाने के लिए शक्ति को जोड़ती है, जिसे यहां इलेक्ट्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम की तरह है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो हमें दुनिया के हर कंप्यूटर से जोड़ता है। ईश्वर अपनी हर एक सृष्टि को एक साथ जोड़ता है। 13 समा ने एकता और निकटता का क्या मतलब है यह बताया। हालांकि स्वर्ग में उनके साथ होना मुझे उनके साथ एक ऐसा एकता में ले गया जिसे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने वही सोचा जो उसने सोचा, मैंने वही सपना देखा जो उसने देखा, मैंने वही महसूस किया जो उसने महसूस किया। 14 डॉल ए भी एक ऐसी निकटता का वर्णन करता है जिसे व्यक्त करना मुश्किल है। यह पृथ्वी पर लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुरंत मसीह में था। उसमें मुझे पता था कि मैं हूं और फिर भी मैं मसीह में था। उसका प्यार हमारे प्यार के विचार से एक अलग आयाम में है। उसके प्यार पर कोई सवाल नहीं है,
हम उसमें हैं और वह हम में है। गलातियों 2:22 देखें। फिर भी हम अपनी पहचान नहीं खोते। 15 अगर हम ईश्वर और एक दूसरे के साथ एक ऐसी निकटता एकता के लिए बनाए गए हैं जो हमारी सीमित मानव निकटताओं से परे है, तो क्या होगा? अगर आप कर सकें तो इसे कल्पना करें। फरिश्ते ने मुझसे कहा, इसे लिखो, धन्य हैं वे जो मेमने की शादी की दावत के लिए बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 19:9 ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पार्टी होगी जब सभी जो भगवान से प्यार करते हैं हमेशा के लिए उसमें एकजुट होंगे। यशायाह उस पार्टी का वर्णन करता है। इस पहाड़ पर सर्वशक्तिमान भगवान सभी लोगों के लिए समृद्ध भोजन का एक भोज तैयार करेंगे, पुरानी शराब का एक बूफे, सबसे अच्छे मांस और सबसे बेहतरीन शराब का। इस पहाड़ पर वह सभी लोगों को ढकने वाले चादर को नष्ट करेगा जो सभी राष्ट्रों को ढकती है। वह हमेशा के लिए मृत्यु को निगल जाएगा। सर्वशक्तिमान भगवान सभी चेहरों से आंसू पोंछ देंगे। वह अपनी प्रजा की बेइज्जती को पूरी पृथ्वी से हटा देगा। यशायाह 25:6-8 कल्पना करें कि स्वर्ग के मुख्य आकर्षण के साथ एकजुट होने की खुशी और उत्साह कैसा होगा। 5 साल की उम्र में मैरी ओलिविया उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती थी जिसे उसने स्वर्ग में आदमी कहा। उसका प्यार बस इतना गर्म, स्वीकार करने वाला, समझने वाला था, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जो बस जानता था। तुम्हें अंदर और बाहर से नीचे तक जानता था। यह किसी के साथ एक होने के सबसे करीब होने जैसा है। यह एकता का अनुभव था। मेरे पास शब्द नहीं है। 16 कल्पना करें एक ऐसी निकटता और एकता की जो सभी अन्य रिश्तों की निकटताओं को मात देती है, सभी लोगों को एकजुट करती है और हमारे अतीत के सभी शोक, रोने और दर्द को दूर कर देती है। ये आ रहा है, लेकिन फिर इसे अब क्यों नहीं हटा लेते? मैरी ओलिविया को वापस आकर 3 बच्चों के साथ एकल मां होने की चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? फिर एक ऐसा गंभीर रोग से लड़ाई क्यों करनी पड़ी जो निराशाजनक लग रहा था? भगवान हमारे वर्तमान शोक, रोने और दर्द को क्यों अनुमति देते हैं? एक कारण है और यही हम अगली बार खोजेंगे।